सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस विषय के बीच बात करेंगे वो है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। आज हम समझेंगे किस तरह से ईसा मसीह पापियों को बुलाने आया है। वचन कहता है यदि 100 में से मेरी एक भेड़ खो जाती है तो 99 भेड़ों को छोड़कर चरवाहा एक भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता है। ये हम देखेंगे आज अध्याय लूका 15 पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। आप इसे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले वाक्यांश 1, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से वचन कहता है कि ईसा मसीह सब पापियों के साथ उठते और बैठते थे, परंतु जो वहाँ के फरीसी और शास्त्री थे वे इस चीज को देखकर वे लोग चिड़कुड़कुड़ाना स्टार्ट करते थे। वे लोग चाहते थे कि किस तरह से ईसा मसीह इन पापियों के साथ बैठते हैं। उन्हें लगता था कि ये उस समाज का बहुत ही नीच कार्य है कि लोगों के साथ पापियों के साथ ईसा मसीह बैठ रहे हैं। आगे हम देखते हैं। तब उसने उनसे दृष्टांत में कहा और ईसा मसीह उनसे दृष्टांत में कहते हैं, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें एक खो जाए तो 99 को खुले चरगाह में छोड़कर उस खोई को तब तक ढूंढ ना रहे जब तक कि वो मिल नहीं जाती। हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं ईसा मसीह कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाए और 99 भेड़ों को छोड़कर उसको ढूंढ ना ले। इसी तरह आगे वचन कहता है जब वो उसे पा लेता है तो वो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। जब वो चरवाहा अपनी एक भेड़ को पा लेता है तो वो बड़े आनंद के साथ हर्ष के साथ उस भेड़ को कंधे पर उठाता है और खुशी के साथ अपने घर को लौटता है। घर पहुंचने पर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ क्योंकि मुझे मेरी खोई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि मेरे साथ आनंद मनाओ कि मेरी खोई भेड़ मिल गई है। ईसा मसीह कहते हैं अभी अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो यहाँ पे वचन कहता है यदि हम आज भी ईसा मसीह से दूर है तो हम अपने पापों के ऊपर प्रायश्चित करते हुए ईसा मसीह की ओर लौटते हैं तो सचमुच हमारे लिए आनंद मनाया जाता है। हम आगे पढ़ते हैं इसमें, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। यदि आज हम और आप पापों के ऊपर प्रायश्चित करते हुए फिर से परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं कि वही ईसा मसीह हमारे जीवन का चरवाहा है, तो हमारे लिए सचमुच में स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 14। वहां पे कहता है वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ईसा मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है और उसी प्रकार वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से कहता है कोई भी चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण त्यागने को तैयार हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि जिसे वो आनंद और हर्ष से चराता है उसे वह बहुत कीमती है। क्योंकि वचन स्वयं कहता है कि ईसा मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। सचमुच आप जानते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे क्रूसारोपण द्वारा हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दिया है, तो इससे बड़ा प्रेम हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि फिर से हमें पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ना है ताकि हमारे लिए भी स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।